किराए पर घर लेने वालों के लिए देश भर में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सिक्योरिटी डिपॉजिट, एग्रीमेंट, रिपेयर्स, प्राइवेसी, सब कुछ नए नियमों से बदलने वाला है। और सबसे बड़ी बात, अब 6 से 10 महीने का भारी भरकम डिपॉजिट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या इन नए नियमों से किराएदार का फायदा होगा या मकान मालिक का नुकसान? नमस्कार, मैं देवव्रत वाजपेयी। आज बात पैसे की में समझेंगे। भारत के नए रेंटर रूल्स आपके बजट, अधिकार और रेंट मार्केट को कैसे बदलेंगे। भारत में रेंटल सिस्टम लंबे समय से बिना किसी स्पष्ट नियम कानून के चल रहा था, जिसका असर किराएदारों और मकान मालिक दोनों पर पड़ता था। इसी को सुधारने के लिए सरकार ने मॉडल टेनेंसी एक्ट के नए फ्रेमवर्क को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। इसके तहत कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। पहला है सुरक्षा जमा यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट पर कैप, लिखित और डिजिटल रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। तीसरा है मकान मालिक की एंट्री पर 24 घंटे का नोटिस। चौथा है रिपेयर की जिम्मेदारियों का साफ बंटवारा। पांचवा है किराए में बढ़ोतरी के नियम। और छठा है एविक्शन यानी मकान खाली करवाने की प्रक्रिया के लिए स्पष्ट गाइडलाइन। सबसे अहम है, हर राज्य को इसको अपनाना होगा। शहरों में 6 से 10 महीने का डिपॉजिट देना कई परिवारों के लिए बहुत बड़ा बोझ था। नए नियम साफ कहते हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में अधिकतम 2 महीने का डिपॉजिट ही देना होगा, कमर्शियल में अधिकतम 6 महीने। उदाहरण के लिए अगर किराया 25,000 है तो पहले 2 से 2.5 लाख रुपए तक डिपॉजिट देना पड़ता था, अब सिर्फ 50,000 रुपए देना होगा। यह बदलाव सीधे सीधे अफोर्डेबिलिटी बढ़ाता है, खासकर छात्रों, युवा प्रोफेशनल्स और उन लोगों के लिए जो किसी नए शहर में शिफ्ट होते हैं। अब कोई वर्बल डील नहीं होगी। नया रूल कहता है हर टेनेंसी लिखित होगी, डिजिटल स्टैंपिंग अनिवार्य, 2 महीने में रेंटल अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या है ये समझ लीजिए। हर किराया, हर क्लॉज, हर शर्त डॉक्यूमेंटेड और ट्रेसेबल होगी। विवाद कम होंगे, भरोसा बढ़ेगा। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में यह सिस्टम पहले से चलता है, अब इसे नेशनल लेवल पर लागू किया जा रहा है। पहले अक्सर कंफ्यूजन होता था, गीजर, वायरिंग लीकेजेस कौन ठीक करवाए। अब नियम बिल्कुल साफ हो गए हैं। लैंडलॉर्ड्स क्या ठीक कराएगा? बड़े स्ट्रक्चरल पुराने सिस्टम से जुड़े रिपेयर्स, टेनेंट, छोटी दिक्कतें या नुकसान जो टेनेंट ने खुद किया। यह क्लियरिटी रेंटल मार्केट में पहली बार इस लेवल पर लाई गई है। किराया बढ़ाने में अब मनमानी नहीं चलेगी। रेंट बढ़ाने से पहले 90 दिन का नोटिस देना होगा। एग्रीमेंट की शर्तें मानना अनिवार्य होगा। घर खाली कराना भी अब तय कारणों पर ही होगा, जैसे किराएदार रेंट नहीं दे रहा, प्रॉपर्टी का मिसयूज कर रहा है, स्ट्रक्चरल चेंजेस कर रहा है, वो भी बिना अनुमति के, तो घर खाली कराया जा सकता है। अब मनमाने ढंग से घर खाली कराना असंभव होगा। पहली बार प्राइवेसी कानून में लिखी गई है। मकान मालिक 24 घंटे पहले नोटिस देगा और सिर्फ डे टाइम में ही घर में प्रवेश कर सकता है। इससे टेनेंट्स को पर्सनल स्पेस और डिग्निटी दोनों की सुरक्षा मिलती है। क्योंकि रेंट स्टेट सब्जेक्ट, हर राज्य से अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करेगा। तमिलनाडु, यूपी, आंध्र प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में MRCA और पगड़ी सिस्टम होने की वजह से प्रोसेस जटिल है और कई राज्यों में ग्रेजुअल एडॉप्शन होगा। मतलब असर पूरे देश में आएगा, लेकिन स्पीड अलग अलग होगी। नई प्रणाली में एग्रीमेंट्स डिजिटल होंगे, रिड्रेसल फास्ट होगा, रेंट कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल में मामलों का हल जल्दी निकलेगा। भारत का फ्रैगमेंटेड रेंटल मार्केट अब ऑर्गेनाइज और ट्रैक ड्रिवन बनेगा। नई रेंटल पॉलिसी ने किराएदारों के लिए अफोर्डेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और प्राइवेसी तीनों में बड़ा सुधार किया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।